बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, कौमी असम्बली हल्का N193 राजनपुर में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का आगाज हो गया है। वोटर शाम 5 बजे तक हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। नून लीग के अमार अवैस लगारी, पीपल्स पार्टी के अख्तर हसन गोरचानी उम्मीदवार हैं और PTI के मोहसिन लगारी समेत 11 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। हसास पोलिंग स्टेशन की CCTV कैमरों और दीगर जदीद आलात से मॉनिटरिंग की जा रही है। मजीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इलियास रजा से, जो कि जामपुर में मौजूद हैं। इलियास, बताएगा आप इस वक्त किस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है, किन उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला है? जी, ज़िमनी इलेक्शन हल्का N193 जामपुर में इस टाइम पोलिंग का आगाज़ हो गया है। जो ही 8 बजे तो इस टाइम वोटर की बड़ी तादाद अपने वोट कास्ट करने के लिए इस टाइम पोलिंग रुक कर रही है पोलिंग स्टेशन का। मैं इस टाइम पोलिंग स्टेशन गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 69 पोलिंग स्टेशन में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देखें कि इस टाइम वोटर की बड़ी तादाद इस टाइम लाइनों में यहाँ पर अपना वोट कास्ट कर रही है। और इस टाइम बताता चलो कि टोटल यहाँ पर ज़िले इस पोलिंग स्टेशन के अलावा टोटल 237 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें 3,79,204 वोटर अपना आज वोट अपना देंगे। और इस टाइम दूसरी तरफ यह है कि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के अमार अवैस लगारी और तरीके इंसाफ के मोहसिन लगारी के दरमियान कांटेदार मुकाबला इस टाइम मुतवक्की है यहाँ पर। और इसमें तीसरा उम्मीदवार पीपल पार्टी का उम्मीदवार है अख्तर हसन खान गुरचानी। इसके साथ तरीके लब्बैक का एक उम्मीदवार महमूद भी इस मैदान में है और इसके साथ 7 उम्मीदवार हैं। और इस टाइम यहाँ पर यह है कि वोटर की तादाद तो अभी सुबह का टाइम है, इतवार का दिन है, तो तादाद तो अभी हमें कम देखने में आ रही है। जो वक्त गुजरता जाएगा तो लग रहा है कि वोटर की तादाद बड़ी आएगी अपना वोट कास्ट करने के लिए। इस टाइम पोलिंग अमला अपने तमाम जो है पोलिंग स्टाफ है वो अपनी ड्यूटी तक पहुंच चुका है और 2500 से ज़्यादा पुलिस एहलकार इस टाइम अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। पाक फौज और रेंजर भी पुलिस की मदद के लिए इस टाइम यहाँ पर मौजूद है। और इस टाइम 69 जो पोलिंग स्टेशन है राजनपुर में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग इस वक्त जारी है। बहुत शुक्रिया जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इलियास रजा अपडेट करने के लिए। तहसील जामपुर के दीगर पोलिंग स्टेशंस की सूरत हाल बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रजब अली मिर्जा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कौमी असम्बली के हल्का N193 राजनपुर 1 में, जहाँ 8 बजते ही पोलिंग का अमल शुरू हो गया है, जो कि बड़े पुरअमन तरीके से जारी है। आज इतवार का रोज़ है, छुट्टी का दिन है। आम रूटीन में छुट्टी के रोज़ लोग आराम से उठते हैं, आराम से नाश्ता करते हैं, इसलिए देखा ही जा रहा है कि जैसे ही पोलिंग का अमल शुरू हुआ तो इक्का दुक्का वोटर जो है वो पोलिंग स्टेशन की तरफ आ रहे हैं। लेकिन तवक्को की जा रही है कि जैसे जैसे पोलिंग का अमल बढ़ेगा वोटर की एक बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन का रुख करेगी और पोलिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। खबर दें, नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIF ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस पर समाअत के लिए तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाया जाए, लेकिन इसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को शामिल ना किया जाए। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि दोनों जजेस साहिबान पहले से अपना माइंड केस में अप्लाई कर चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने भी बेंच की तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर के बेंच से अलग होने पर जोर दिया गया है। फुल कोर्ट बेंच बनाने का मुतालबा कर दिया। असखुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट बार में इख्तलाफात सामने आए हैं। एग्जीक्यूटिव बॉडी ने एहसन भून और सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने सेक्रेटरी बार मुक्तदिर अख्तर शबीर को वकील नामजद कर दिया है। मसीही बिरादरी की जानिब से सदर की सूबों में इलेक्शन के लिए दी गई 9 अप्रैल की तारीख बदलने का मुतालबा सामने आ गया। सूबों के आम इंतखाबात से मुतालिक असखुद नोटिस केस में अक़लियती बिरादरी ने फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में याद दिलाया गया कि 9 अप्रैल मसीही बिरादरी के मजहबी त्यौहार ईस्टर का दिन है। मसीही बिरादरी ईस्टर के त्यौहार में मसरूफ होगी। 7 अप्रैल को गुड फ्राइडे का दिन भी मुकद्दस दिन है। दोनों सूबों में आम इंतखाबात की तारीख बदली जाए। निगरान हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने PTI के मेगा प्रोजेक्ट्स की तहकीकात का फैसला कर लिया है। निगरान हुकूमत की जानिब से मालम जबा, बिलियन ट्री, BRT, पिशावर ब्यूटिफिकेशन स्कीम समेत दीगर बड़े मनसूबों की तहकीकात की जाएंगी। निगरान वजीर ट्रांसपोर्ट शाहिद खटक ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि PTI के मेगा प्रोजेक्ट्स में खरबों रुपए की करप्शन हुई है। वजीर आला समेत पूरी निगरान काबीना ने इन प्रोजेक्ट्स की तहकीकात का फैसला किया है। आइंदा काबीना इजलास में इन मेगा प्रोजेक्ट से मुतालिक बात होगी। निगरान वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा
साबिक वज़राए आला परवेज खटक, महमूद खान और साबिक वज़रा ने इन प्रोजेक्ट्स में करप्शन की। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आला परवेज खटक ने मेगा प्रोजेक्ट में अपने रिश्तेदारों को भी नवाजा। PTI जेल खुद नहीं भर सकती, लेकिन हुकूमत इनसे जेल भरेगी। दूसरी जानिब निगरां वज़ीर शाहिद खटक की PTI मेगा प्रोजेक्ट से मुतालिक बयान पर PTI रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के निगरां वज़ीर PTI के तमाम रहनुमाओं को करप्शन के इल्ज़ाम में सज़ा सुनाना चाहते हैं। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्ठा का कहना है कि कमिश्नर से चौधरी परवेज इलाही और बुजदार हुकूमतों के तरक्याती मंसूबों का रिकॉर्ड मांग लिया है। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फरज शहजादी उर्फ फरा गोगी का केस FIA को भिजवाया जाएगा, जबकि शेख रशीद अहमद का केस भी रीओपन किया जा रहा है। DG एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्ठा लाहौर में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महमूद रशीद, मोनिस इलाही, राजा बशारत, मुराद रास और यास्मीन राशिद समेत दीगर वज़रा के महकमों का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। पंजाब भर की हाउसिंग सोसाइटीज का रिकॉर्ड भी इकट्ठा किया जा रहा है। PTI दौर के सरकारी अफसरान को रिकॉर्ड समेत बुलाया गया है। जो अफसर ताउन नहीं करेगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा। उनका कहना था, शेख रशीद अहमद के खिलाफ नए सिरे से इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। रिंग रोड स्कैंडल की फाइल रीओपन की गई है। फरागोगी का केस FIA को भिजवाया जाएगा। जराये के मुताबिक आइंदा हफ्ते से गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। कराची के इलाके पटेल पाड़ा में 3 मंजिला इमारत के ऊपर के 2 फ्लोर गिरने से एक शख्स जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए हैं। इलाका मकीनों का कहना है, पहली मंजिल 1 हफ्ते पहले बनाई गई थी। दूसरी मंजिल की छत डाल रहे थे कि पहली मंजिल गिर गई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक हो गया, जबकि खवातीन समेत 5 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई। जी सर, हम पटेल पाड़ा में मौजूद हैं, जहां पर रात गए जो है वो 2 मंजिला घर जो है वो गिरने के बायस हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 6 अफराद जख्मी हो गए थे। इसमें से एक जो है वो दौरान इलाज जाँ बहक हो गए हैं, जिनकी शनाख्त अमजद के नाम से हुई है, जबकि 5 अफराद जो है वो जख्मी हैं, जिनमें एक खातून भी शामिल है। हमारे साथ जो है वो इलाका मकीन मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे। आप बताइए ये हादसा कैसे हुआ? ये पौने 11 बजे का वाकया था। तो मैं घर के अंदर था, तो एकदम आवाज़ आई तो मैं बाहर आया, तो जब देखा तो ये घर पूरा गिरा हुआ था और ये जाकिर भाई और उनके कारीगर और एक शागिर्द भी अंदर था। ये 2 जख्मी हो गए बहुत ज़्यादा। दोनों मंजिलें जो हैं वो हाल ही में बनाई गई थी। पहली मंजिल जो है वो 1 हफ्ता कबल बनाई गई थी। दूसरी मंजिल की जो है वो छत तामीर की जा रही थी कि इस दौरान जो है वो गिर गई, जिसके नतीजे में 5 अफराद को जो है वो तिबी इमदाद दी जा रही है, जबकि एक शख्स जो है वो इस हादसे के दौरान इंतकाल कर गया है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने इमरान खान पर एक के बाद एक वार किया। कहा, 58 अरब रुपए की करप्शन पर रंगे हाथों पकड़े जाने पर तुम्हारा चोर डाकू का बयानिया मुंह के बल गिर गया। तुम्हारी बीवी के जेवरात और तोशा खाना की चोरियों से तुम्हारा बयानिया फर्श पर आ गया है। इमरान खान 5 क़िरात के हीरे की अंगूठी के बदले फाइलों पर दस्तखत किया करते थे। तुम पहले वजीर आजम हो जो हर तरह की करप्शन में मुलविस हो। प्लस्तर वाली टांग तुम्हें नहीं बचा सकती। अदालतों से इल्तवा की भीख मांगना सबूत है कि तुम अपना जुर्म मानते हो। हिम्मत करो और कानून का सामना करो। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि इमरान खान की चीखें गलत नहीं है, क्योंकि वो अपने गॉडफादर फैज और उसके टोले की मदद से साजिशों पर पलते रहे। देखो, इसी स्पॉइल्ड ब्रैट ने तुम्हें मात दे दी है। अब तुम्हारे जैसे लाडले और प्यादे हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। इमरान खान ने मरियम नवाज को स्पॉइल्ड ब्रैट और करप्शन के पैसे पर पलने वाली बिगड़ी औलाद करार दे दिया। कहा, मरियम नवाज और PDM के सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर हमलों का मकसद इंतखाबात से फरार है। इंतखाबात ना कराने के लिए ये आइन के खिलाफ जाने को तैयार है। ये गिरोह पाकिस्तान में जंगल का कानून राइज कर रहा है। हमने मुकाबले के लिए पुकारा तो इंतखाबात के नाम से इनकी जान निकल रही है। PDM को अपना खात्मा नजर आ रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, साबिक वजीर आजम खुद कह चुके हैं वो सियासत में महंगाई खत्म करने नहीं आए थे। हम तो ऐसी सियासत का सोच भी नहीं सकते। इमरान खान की डॉक्टराइन का एक हिस्सा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में कटौती भी था। बिलावल भुट्टो ने बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम में 25% इजाफे का ऐलान कर दिया। साबिक वजीर आजम का जो पहला बयान था वो ये था कि वो तो सियासत में इसलिए नहीं आया था कि महंगाई का मुकाबला करे और टमाटर और पटेटो का कीमत लगा दे। खान साहब के पीछे एक डॉक्ट्रिन था, आपको याद होगा, और उस डॉक्ट्रिन का एक हिस्सा भी ये था कि अगर हमने कटौती करना है
तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से हम शुरू। जिस हुकूमत ने, जिस शख्स ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ साजिश की, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने की कोशिश की, वो नाकाम रहे और आज तक ये इनकलाबी प्रोग्राम चलता आ रहा है। वफाकी वजीर अयाज सादिक ने कहा, आने वाले दिन इमरान खान के लिए मुश्किल हैं। उम्मीद है अदलिया जल्द इमरान खान के केसेस निपटाएगी। इंशाअल्लाह नवाज शरीफ साहब भी तशरीफ वापस ला रहे हैं। इंशाअल्लाह जल्द हम तवक्को रखते हैं अदलिया से कि इमरान खान के करप्शन के केसेस का भी फैसला एक आधे माह में हो जाए। मुश्किलात इमरान खान और उसकी जमात के लिए और इंशाअल्लाह नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के लिए अच्छे दिन आगे आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक। गुजरांवाला में पीटीआई कारकुनान गिरफ्तारियां देंगे या पेशावर और मुल्तान के नक्शे कदम पर चलेंगे। गुज़श्ता रोज मुल्तान के पीटीआई रहनुमा और कारकुन गिरफ्तारियां देने की बजाय जलसा करके अपने अपने घर चले गए। पेशावर के बाद मुल्तान में भी किसी रहनुमा या कारकुन ने गिरफ्तारी नहीं दी। गिरफ्तारी के बाद कैदियों की वैन में विक्ट्री का निशान बनाने वाले पीटीआई के सेनेटर आजम स्वाति ने 3 दिन बाद मौकफ बदल दिया। बहावलपुर में हिरासत के दौरान उन्हें किडनी सेंटर में मेडिकल चेकअप के लिए लाया गया तो उन्होंने सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा, मेरी गिरफ्तारी तो वेटिंग लिस्ट में थी, मैं तो शाह महमूद के लिए मिलने आया था, मुझे भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार ना तो मैंने ट्वीट भी नहीं की और 74 साल उम्र है और मुझे काल कोठरी में रखा जा रहा है। तो बाकायदा हमने एक लिस्ट जो है जारी की थी। मैं तो बल्कि मजाक में मैंने उस डीएसपी को जिसने मुझे अरेस्ट किया तो मैंने उसको ये कहा कि भाई मैं तो बारात के साथ जो है शाह महमूद कुरैशी को आप अरेस्ट कर रहे हो, मैं उसके लिए आया हूँ। उन्होंने कहा जी नहीं, आपको भी हमने अरेस्ट करना है। भाई किस कानून के अंदर तुम अरेस्ट कर रहे हो? मैं तो जेल बरो का जो है अभी वेटिंग लिस्ट के अंदर हूँ। उसने कहा जी ऊपर से आर्डर है। तो मैंने कहा ऊपर से आर्डर कौन, तुम्हारा कोई बाप है ऊपर से आर्डर देना? ऊपर तो खुदा ताला है, फिर कानून है। फिर उन्होंने अरेस्ट कर लिया। अब ये देख लें कि 76 साल मेरी उम्र है, सीनियर वकील हूँ, सीनियर सेनेटर हूँ। क्या सीनियर सिटीज़न के साथ बग़ैर कानून तोड़े हुए, मैंने तो कानून भी कोई इस दफ़ा नहीं तोड़ा, मैंने कोई ट्वीट जो है वो भी नहीं की। खेल के मैदान से खबर दें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पंजाब हुकूमत को पैगाम दे दिया है, अगर सिक्योरिटी खदशात की वजह से कोई खिलाड़ी PSL 8 छोड़कर गया तो PCB जिम्मेदार ना होगा। PCB हुकूमत पंजाब को मजीद अदायगी न करने के फैसले पर कायम है। ज़राए के मुताबिक लाहौर में 2 मैचेस के बाद लीग के मुकाबले मंगल से कराची मुंतकिल हो जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और निगरान पंजाब हुकूमत के दरमियान सिक्योरिटी की मद में अदायगी का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। ज़राए का कहना है कि निगरान पंजाब हुकूमत ने 25 करोड़ के अखराजात उठाने और 25 करोड़ बोर्ड के अपने तौर पर उठाने का पैगाम PCB को पहुंचाया, जिसके बाद PCB का अहम इजलास हुआ जिसमें फैसला किया गया कि बोर्ड अपने फैसले पर डटा रहेगा और इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। सिक्योरिटी की मद में 1 रुपया भी नहीं दिया जाएगा और जिस तरह हुकूमत की जानब से पैगाम मिला, बोर्ड ने भी हुकूमत को पैगाम पहुँचा दिया, जिसमें कहा गया है कि PCB 1 पैसा नहीं देगा और अगर मामला हल ना किया गया तो 2 मैचेस के बाद मंगल को PSL 8 में लाहौर के मैचेस कराची में होंगे। PCB के मुताबिक टीमों को स्टेट गेस्ट का दर्जा हासिल है और उनको सिक्योरिटी देना स्टेट की जिम्मेदारी है। इसके अलावा ये पैगाम भी दिया गया कि सिक्योरिटी में कोई कोताही बरती गई या कोई खिलाड़ी सिक्योरिटी की बुनियाद पर दस्तबरदार हुआ तो हुकूमत जिम्मेदार होगी। ज़राए का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने पहले 5 करोड़ रुपए मांगे जो PCB ने दिए, लेकिन इसके बाद मजीद रकम के लिए लेटर लिख दिया गया जिस पर PCB ने इनकार कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग 8 का आज दूसरा इतवार है और आज 4 टीमें एक दूसरे पर झपटने के लिए तैयार हैं। एक मैच है कराची, दूसरा है लाहौर। कराची किंग्स की टीम मुल्तान सुल्तान्स की मेज़बानी करेगी और लाहौर कलंदर्स को अपने शहर में पेशावर ज़ल्मी के चैलेंज का सामना होगा। दोनों शहरों में चारों टीमों की भरपूर प्रैक्टिस जारी है। PSL 8 में अब तक सबसे ज्यादा मैचेस जीतने वाली टीम मुल्तान सुल्तान ने कराची के हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भरपूर प्रैक्टिस की। कप्तान मोहम्मद रिजवान, कोच एंडी फ्लावर और मुश्ताक अहमद ने पिच का जायजा भी लिया, जिसके बाद तीनों के दरमियान तवील मशावरत और मैच की हिकमत अमली पर बातचीत हुई। दूसरी जानिब मुल्तान सुल्तान को होम ग्राउंड पर टफ टाइम देने वाली कराची किंग्स ने भी भरपूर प्रैक्टिस की। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने पहले कुछ देर आराम किया, फिर स्ट्रेचिंग की और छोटे रनअप से बॉलिंग की। मोहम्मद आमिर इंजरी के बायस मुल्तान सुल्तान के खिलाफ मैच नहीं खेल
खेल सके थे। आज होने वाले मैच में उनकी शिरकत फिटनेस से मशरूत है। मुल्तान सुल्तान के फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह ने रनिंग के दौरान मोहम्मद आमिर से मुलाकात की और उनसे टिप्स हासिल किए। लाहौर में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमों ने भी ट्रेनिंग की। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की जमकर प्रैक्टिस। दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात के बावजूद कराची कैंट स्टेशन पर लगाए गए कई वॉक थ्रू गेट नाकारा हैं। धमाका खेज मवाद का खोज लगाने वाले आलात, रेलगाड़ियों के अंदर मुआयना करने वाला सिस्टम नापैद है। मुसाफिरों का सामान चेक करने का कोई इंतजाम ही नहीं है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल वली की रिपोर्ट देखिए। कराची कैंट स्टेशन में लगाए गए मुतादिद वॉक थ्रू गेट नाकारा है। धमाका खेज मवाद का खोज लगाने वाले आलात, रेलगाड़ियों के अंदर मुआयना करने वाले सिस्टम समेत मुसाफिरों का सामान चेक करने का कोई इंतजाम ही नहीं। स्टेशन की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार भी मुसाफिरों का सामान चेक करने के बजाय अपनी ही बातों में मसरूफ नजर आए। लोग आ रहे जा रहे, कोई चेकिंग नहीं है। रिकॉर्ड करना नाकस है हर लिहाज से, और रश भी बहुत है। दो तीन गाड़ियों के पैसेंजर जमा हो गए, तो ये भी एक मसला ही है ना। सिक्योरिटी के लिहाज से है कि इनको बैग वगैरह चेक करना चाहिए और अपनी इनकी जो नफरी है पुलिस की या और बाकी हुकाम उनको बढ़ाना चाहिए। शहरियों ने भी कैंट स्टेशन की सिक्योरिटी को नाकारा करार देते हुए कहा कि स्टेशन के दाखिली और खारजी रास्तों पर वॉक थ्रू गेट समेत नफरी भी बढ़ाई जाए। मुल्क में दहशतगर्दी की एक नई लहर ने जन्म जरूर लिया है, लेकिन कैंट स्टेशन की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों की गफलत सवालिया निशान है। मुसाफिरों का इदारों से अपील है कि हादसा से कबल ही हादसा को रोकने के लिए मुअस्सर हिकमत अमली बनाई जाए। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ अब्दुल वली, जियो न्यूज़, कराची। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शदीद माली बहरान का शिकार हो गई है। अमले को 2 माह से तनख्वाहें भी अदा नहीं की गईं। रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। महंगाई के इस दौर में कलील तनख्वाह और वो भी वक्त पर ना मिलने से वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के 2000 से जायद वर्कर्स खून के आंसू रोने पर मजबूर हैं। 2 महीने हो गए ना साड़ियां तनख्वाहां रुकियां ने, काम लगातार कराई जाते हैं, सुबह शाम। तनख्वाह 2 महीने दी रुकी है सर, कोई तनख्वाह नहीं देंदे, भुखे मरन दे हैं, बुरे हाल गुजारे करन दे हैं। ऐसी हुकूमत नूं की करना है। FWMC की इंतजामिया का कहना है कि सूबाई हुकूमत की जानिब से फंड्स की फराहमी में ताखीर होने की वजह से तनख्वाहों की अदायगी इल्तवा का शिकार है। इसमें बेसिकली छोटा सा इशू होता है कि हमारी जो गवर्नमेंट की तरफ से 3 महीने के बाद एक ट्रांच आती है उसकी फंड्स की, तो इस दफा वो फंड लेट हो गए गवर्नमेंट की तरफ से। बगैर तनख्वाहों के फराइज सर अंजाम देने वाले अमला सफाई का मुतालबा है कि जल्द से जल्द इन्हें वाजबात अदा किए जाएं ताकि इनकी माली मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरामैन अली अरसलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। साकिनाने शहर कायद के तहत आलमी मुशायरे में सामाइन की दिलचस्पी दीदनी रही। फैमिलीज, नौजवान, खवातीन और बुजुर्गों ने उम्दा कलाम पर शोराए कराम की हौसला अफजाई की। अहले दानिश ने आलमी मुशायरे को कराची की पहचान करार दे दिया। वलीद अहमद की रिपोर्ट। कराची की शिनाख्त, अहले उर्दू का फख्र, ज़बान, शेरो सुखन और अदबी सरगर्मियों के फरोग का सबब। साकिनाने शहर कायद का आलमी मुशायरा जो गुज़िश्ता 28 बरसों से तहजीबी रवायत को इस्तेकाम बख्श रहा है। एक्सपो सेंटर कराची की खुली फिजा में पीरजादा कासिम, अनवर शऊर, शकील जाजिब, अब्बास ताबिश, रहमान फारिस, वजी सानी, नासरा जुबैरी, हमीदा शाहीन, अमरीन हसीब अमर समेत मुल्क भर से आए शोरा ने समातों पर दस्तक दी। सहर अंसारी की सदारत में मुनक्किद इस मुशायरे में भारतीय शायर हसन काज़मी, अलीना इतरत, कनाडा से अशफाक हुसैन, UAE से ज़हूरुल इस्लाम, अमेरिका से रेहाना कमर, खालिद इरफान और दीगर शोरा ने अपने अशार से मोहब्बत के चिराग रोशन किए। दीवाना याद है हमको, दीवानी याद है हमको, दीवाना याद है हमको, दीवानी याद है हमको, मोहब्बत में गुजारी जिंदगानी याद है हमको। सवाल ही नहीं दुनिया से मेरे जाने का, मुझे यकीन है जब तक किसी के आने का, कि अपने खून से जो हमें क्षमा जलाए हुए हैं, क्षमा जलाए हुए हैं, जो हमें क्षमा जलाए हुए हैं, शब परस्तों पे कयामत भी तो ढाए हुए हैं। अच्छा है, क्या अच्छा है। एक जादू का तमाशा है, सदा कोई नहीं, होंठ सबके हिल रहे हैं, बोलता कोई नहीं। मेरा सवाल था कि मैं
कौन हूँ और जवाब में मुझको हंसा दिया गया, मुझको रुला दिया गया। वाह वाह वाह। हर ताल्लुक में, हर एहसास में शिद्दत की है, टूट कर प्यार किया, टूट के नफरत की है। अब सिलवटों समेत पहन या समेट दे, तुझसे कहा भी था कि मुझे मत खराब कर। सामीन ने कहा कि ऐसी अदबी सरगर्मियों से जहां तख्लीकी सोच को तहरीक मिलती है, जहन जरखेज होते हैं, तो वहीं शाइस्तगी, शगुफ्तगी, बरजस्तगी और इजहार का हुनर सीखने का मौका मिलता है। कैमरामैन शेर जमीर और फहद बिन समी के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।